नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं CDLU यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा हरियाणा की जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी अभी आपकी, ठीक है। एक एक करके हम सभी सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद बीएड सेकेंड ईयर की भी सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पहले मैं वो सब आपको बताना चाहूँगी और उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, राइट। ठीक है, आज जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इस सब्जेक्ट के, जो कि आपका पेपर 1 है बीएड फर्स्ट ईयर में और बहुत मेन सब्जेक्ट है। अब जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस का पीडीएफ तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती हूँ हमेशा, बट आंसर्स का जो पीडीएफ है वो पेड रहता है। इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। आपका जो भी मीडियम है उसमें आप सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप वेबसाइट से परचेज नहीं कर पाते हो तो ये दो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन पे भी आप जो है परचेज कर सकते हो। प्राइस जो रहता है वो है 100 प्लस 15 रुपीज़, प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह मिला के 115 रुपये का ये आपका रहता है एक सब्जेक्ट का पीडीएफ, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं, राइट। चलिए, अब हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है। मोबाइल एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन पे पेड कंटेंट तो है ही, साथ में फ्री कंटेंट भी है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें एक्सेस कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड क्रैश कोर्स ये बीएड फर्स्ट ईयर का है, जिसमें ये चारों चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये जो हैं ये 4 सब्जेक्ट्स का कोर्स है ये, ठीक है। जिसमें मतलब क्रैश कोर्स है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको वीडियोस इसके अंदर मिलती हैं, साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ मिलते हैं। 421 रुपये का है, यानी कि 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से ये कोर्स आपका रहता है। अब एक कूपन कोड मैं आपको दे रही हूँ स्पेशली जो स्टूडेंट्स हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, जिससे आपको 50 रुपये का ऑफ मिलेगा। वो है स्पेशल 50। इस कोड को आपको यूज़ करना है। ये कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको एडिशनल 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो बहुत दिन तक ये डिस्काउंट नहीं चलेगा। कुछ 50 स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे जो पहले आएंगे, इस बैच को ज्वाइन करेंगे। सो मेक श्योर आप जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, यहाँ सेकेंड ईयर लिखा है, ये फर्स्ट ईयर होना था, ठीक है। चलिए, अब फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और बीइंग अ बेस्ट टीचर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे आपको जो क्वेश्चंस है, सिर्फ क्वेश्चंस का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, और देखो जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये 100% श्योर क्वेश्चंस हैं। आपका जो पेपर है वो यहीं से बनेगा, ठीक है। अगर 9 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 9 में से 7 से 8 क्वेश्चन गारंटीड यहाँ से आ जाएंगे। और कुछ करिए मत करिए, सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लीजिए और आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं। और साथ में आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, उनका आलोचनात्मक जांच आपको करनी है। दूसरा प्रश्न, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। एक क्वेश्चन ना ग्रोथ डेवलपमेंट से फिक्स्ड है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो मैंने सारे डाले हुए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग पूछ लेगा, साथ में पूछ लेगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कि वृद्धि और विकास क्या है, और इनके बीच में अंतर क्या है वो बताना है। और साथ में इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है वो बताइए। इन दो में से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, यूनिट 1 था ना ये, हाँ दोनों क्वेश्चन यही से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आते हैं हर साल, ठीक है। अब यूनिट 2 पे आएंगे। यूनिट 2 थोड़ी वास्ट है, देखो यूनिट 1 से ना क्वेश्चन गेस करना बहुत आसान है, ठीक है।
2 क्वेश्चन यही वाले बनेंगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देख सकता है, हो सकता है यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ना पूछे, इसके साथ दे दे, फैक्टर्स के साथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन दे दे, आएगा यहीं से, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। चलो, यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। साथ में आपको डिस्कस करना है इसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की, ठीक है। मतलब मीनिंग इनका, आनुवंशिकता और पर्यावरण का, और साथ में इनका महत्व क्या है, ठीक है। आसान सा प्रश्न है। चौथा जो प्रश्न है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ, मीनिंग, डेटर्मिनेंट्स निर्धारक, एरियाज क्षेत्र। समझ रहे हो, 16 नंबर के क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी हैं, तो आप अपने हिसाब से 5-5 और 6 नंबर में इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। क्लियर। ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 है टोटल। देखो, एक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आता है, या हो सकता है सिर्फ हेरिडिटी पे आ जाए, और एक क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इस यूनिट से फिक्स्ड है, ठीक है। क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, ब्रीफली एक्सप्लेन लॉज एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता क्या है, इसका अर्थ बताना है, और आनुवंशिकता के नियमों और क्रियाविधि की संक्षिप्त व्याख्या करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 पे। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्पेशल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस कौन होते हैं, जो 12 वर्ष से लेके 18-19 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं। अब इन पे एक क्वेश्चन आता है एडोलेसेंस पे, यानी कि किशोरावस्था की यहाँ पे आवश्यकताएं, समस्याएं पूछी हैं। साथ में ये हटा रही हूँ मैं, ये ना अगले क्वेश्चन का पार्ट है, ये इसमें जुड़ गया है, ठीक है। ये रहा, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्पेशल नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। तो आपको देखो मीनिंग तो इसमें लिखना ही है, मीनिंग लिखना है। एडोलेसेंस के करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे 8, ठीक है। नीड्स लिखोगे 8, और प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत सारी हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हैं इनको सबको कैटेगरी में डाल के अलग अलग इनको सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरीके से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है इस क्वेश्चन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल आता है, और कई बार 4 नंबर में भी पूछ लेता है कि एडोलेसेंस का मीनिंग बताओ या प्रॉब्लम बता दो, ऐसे करके सिर्फ एक चीज़ 4 नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पेरेंट्स, स्कूल एंड टीचर। बच्चे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, डिफाइन कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये इसके साथ है, वो वहाँ पे टाइप हो गया, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। मतलब मीनिंग पूछ लिया एक तरह से आपसे, एक एक डेफिनेशन लर्न कर लेना गाइडेंस और काउंसलिंग की अलग अलग, और साथ में पेरेंट्स का क्या रोल है, और स्कूल का क्या रोल है, और टीचर का क्या रोल है बच्चे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने में, ठीक है। जो आंसर्स का पीडीएफ है ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पेरेंट्स का रोल, उसके पॉइंट्स, स्कूल का और टीचर का, ये तीनों डिवाइड किए हैं। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, बुक से भी उतनी हेल्प नहीं मिलेगी जितनी आंसर पीडीएफ से मिलेगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक सब्जेक्ट के लिए उससे पढ़ के देखो, और आपको पता चलेगा बुक से पढ़ने में और नोट से पढ़ने में दिन रात का क्या फ़र्क होता है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस वेरियस डेवलपमेंट पैटर्न्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था के दौरान विभिन्न विकासात्मक प्रतिमानों, यानी कि जो विकास के पैटर्न होते हैं उन पे आपको चर्चा करनी है, ठीक है। 6, 7, 8, अब ये 9, 10 क्वेश्चन भी है, ठीक है। यूनिट 3 काफ़ी अच्छी भारी यूनिट है। अब इन 5 में से देखो कोई 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट स्टेज, यानी कि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के दौरान की शिक्षा एवं उनकी अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 10, क्वेश्चन 10, व्हाट इज एडोलेसेंट स्टेज, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स वेरियस करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किशोरावस्था क्या है और इसकी विभिन्न विशेषताओं को संक्षिप्त में जो है आपको बताना है। देखो, ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन के साथ
हमारा मतलब कि कोई भी एडोलेसेंट का क्वेश्चन आएगा उसमें आप उसका मीनिंग, ठीक है, मीनिंग के साथ आप करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। पर ये क्वेश्चन डालने का मेरा मेन मोटिव है आपको ये बताना कि 16 नंबर में सिर्फ मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं। तो अच्छा खासा लर्न करना है आपको कि आप अच्छे खासे पॉइंट्स लिख सके। अब देखो एडोलेसेंट का अगर मीनिंग और नीड ये करेक्टरिस्टिक्स पूछा है, आपके पास लिखने को ज़्यादा नहीं है तो नीड भी लिख दो, ठीक है। हमें क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है कि भाई 16 नंबर के हिसाब से अगर 6 पेज लिखने हैं, 5 पेज लिखने हैं तो लिखने हैं। 3 पेज में आंसर आपका ख़त्म हो गया तो आगे फिर उसके बारे में और लिखो। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ करनी है, ये बहुत ज़रूरी होती है एग्ज़ाम में। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 पे। क्वेश्चन 11 है यहाँ पे, एक्सप्लेन द कॉलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि कॉलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उस पर प्रश्न है। अगला है यहाँ से देखो थ्योरीज है, ये एरिक्सन की थ्योरी होगी साइको सोशल डेवलपमेंट की, यानी कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है एरिक्सन का, उस पे प्रश्न हो गया। प्रश्न 13 है ब्रूनर के थ्योरी के बारे में, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है ब्रूनर जी की, उस पे प्रश्न हो गया। इसके बाद यहाँ पे एरिक्सन जी का सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का प्रश्न हो गया। इसके बाद यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जीन पियाजे की थ्योरी पूछ ली है। तो ये मत सोचना अब इन 5 में से 2 पढ़ लेता हूँ। आप पिछले साल के, मैंने पिछले 5 साल के पेपर उठा के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं और हर बार अलग थ्योरी पूछी हुई है। कभी कॉलबर्ग और एरिक्सन पूछ लेता है, कभी ब्रूनर एरिक्सन पूछ लेता है, ठीक है। साइको सोशल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन एरिक्सन वाला 2 बार आ गया है यहाँ पे, ठीक है, 2 बार आ गया है, इसको एक ही बार आपको करना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो ये चारों थ्योरी मैंने डाली है, ये चारों ही आपको करनी है स्टूडेंट्स। ये मत सोचना कि इसमें से एक आधी स्किप कर देता हूँ। अगर एक भी स्किप करोगे और वही आ गई ना पेपर में तो सच में पछताना पड़ जाएगा। स्किप मत करना। बहुत बार स्टूडेंट्स ये करते हैं, अरे इस यूनिट में से मैम ने ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए हैं तो चलो एक आधा स्किप कर देता हूँ, वो चीज़ मत करिएगा। अब देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं वहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, पर स्पेसिफिकली अब जो क्वेश्चन 4 नंबर में शॉर्ट नोट्स में ही पूछे जाते हैं वो है इमोशनल डेवलपमेंट एडोलेसेंस स्टेज पे क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है पेरेंटिंग स्टाइल का चाइल्डहुड पे, देन बुलिंग और चाइल्ड अब्यूज़, यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, मीनिंग ऑफ इमोशंस, मीनिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये हम ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होती है चाइल्डहुड में और एडोलेसेंट स्टेज में, ये 4 नंबर के हिसाब से ना काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, वेटेज है इसकी, आपको 2-2.5 पेज का आंसर खिंच जाएगा ये, ठीक है। और इस तरीके से ये हिंदी में हो गए। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विकास, बाल्यावस्था पर पालन पोषण शैली का प्रभाव, बदमाशी और बाल शोषण, बालक की सार्वभौमिक परिभाषा, भावनाओं का अर्थ, शारीरिक विकास का अर्थ, मार्गदर्शन एवं परामर्श का अर्थ, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास। तो ये हैं यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हैं और ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आपके ए से एच पार्ट तक। तो इन ओवरऑल 16 क्वेश्चंस करो और कुछ मत करो, यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी 100% डन हो जाती है, ठीक है। बाकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और ये है फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स हमारा ये, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 421 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिल जाएगा जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड रहेंगे, सारी वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। प्लस आप चैट के थ्रू अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, प्लस इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड अगर पॉसिबल होता है तो मैं इसमें PYQs भी अपलोड करने वाली हूँ। काफ़ी सब्जेक्ट्स के तो हैं, मैं कोशिश करूँगी और सब्जेक्ट्स के और प्रीवियस ईयर के इसमें हम डाल दें, ठीक है। सो PYQs भी इसमें जनरली आपके रहेंगे। इससे सस्ता कोर्स 100% गारंटीड आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो जाइए अभी एनरोल कीजिए इस कोर्स में एंड आपकी प्रिपरेशन, एक तो आंसर PDF लेना है, 115 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपकी, खर्चा मैं कभी नहीं बोलती हूँ एजुकेशन को, और 100 रुपये की क्लासेस,
एक सब्जेक्ट के लिए आप 215 रुपये खर्च कर रहे हो और आपकी टेंशन ख़त्म है एंड 100% यू आर डन फॉर द एग्ज़ाम। बुक है और कोई मटेरियल है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से तैयारी करो एंड 100% यू आर डन फॉर एग्ज़ाम, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट क्लास में हम पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड पेपर 2 के एंड उसके बाद पेपर 3, 4 एंड पेडागोजीज लाइंड अप है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप सभी कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स क्या हैं? पेडागोजी सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने कमेंट करिएगा। जो स्टूडेंट्स के ज़्यादा पेडागोजी सब्जेक्ट्स जो वो मतलब कमेंट में आएंगे तो उनको हम पहले उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।